नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। खबर 3 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। गैंगस्टर एक्ट में 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद था बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और 10 साल की सजा अब गैंगस्टर एक्ट के तहत उसको सुनाई गई। दरअसल गुरुवार को ही कोर्ट ने उसे दोषी ठहरा दिया था। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 12 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और आज फैसला आ गया है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई है। बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था बाहुबली नेता और पूर्व विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा का ऐलान उनके लिए किया गया है और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है गैंगस्टर एक्ट के तहत। आया है मुख्तार अंसारी अदर्स को लेकर के वो क्या बॉडी दिया है। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। एक जरा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस लीगल टर्म को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन करते हैं। जो गैंग चार्ट है इसको कैसे आम आदमी समझने के लिए कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि कई सारे इसमें मुकदमे चंदौली और वाराणसी के भी। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया और गैंगस्टर का आधार इसलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के थे। गाजीपुर के वो 2 कौन से? गाजीपुर के मुकदमे एक एडिशनल एसपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आलोक, मुख्तार अंसारी जिनके नाम के आगे नेता भी लगा, जिनके नाम के आगे विधायक भी लगा, जिनके नाम के आगे बाहुबली लगा करता था, आज 10 साल की सजा सुनाई गई है। एक बारी मैं चाहूंगी ये मामला आप पूरा बताइएगा कि किस गैंगस्टर एक्ट में किन मामलों के तहत उनको ये सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि मुख्तार अंसारी के आगे बाहुबली सबसे पहले लगाया जाता रहा है और उसी बाहुबली को 3 महीनों के अंदर ये तीसरी सजा हुई है और गैंगस्टर के एक्ट इनके ऊपर लगा था, उसमें इन्हें 10 साल की सजा और 5 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। ये बेसिकली 1996 का मामला रहा है जहां से लगातार ये मामला चल रहा था और आज 15 दिसंबर 2022 को ये फैसला आया है। 27 साल के आसपास इस मुकदमे को लगातार चलते हुआ है। 2 मुकदमे ऐसे थे जो गाजीपुर में थे, 2 बनारस के थे और 1 चंदौली का लगा हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर हम मुख्तार अंसारी के केस को देखें तो पिछले 3 महीनों में जिस तरह से सजा हुई है या आज ये सुर्खियों में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से जो अभियोजन होता है, जो उनकी तरफ से पक्ष रखा जाता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है, वो कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। चाहे वो गवाह के बयान हो या साक्ष्यों को रखे जाने की बात हो रही है। अब ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इसका डेली बेसिस पे सुनवाई हो रही थी और अंततः कल जब अपराध सिद्ध हो गया तो आज सुनवाई हुई। वो मुख्तार अंसारी जो कि बाहुबली के नाम से जो राजनीतिक एक तौर पे उनकी जो हुकूमत हुआ करती थी वो हर दिन कमजोर होती जा रही है और अदालत
में जिस तरह उनको सजा सुनाई जा रही है, वो मुख्तार जो अपने आप में एक माफिया के रूप में, बाहुबली के रूप में देखा जाता रहा है, उसे अब न्यायालय से सजा मिल रही है और यही सबसे बड़ी न्याय की जीत होती है। इसी को लेकर के उम्मीदें लगातार आम आदमी की बढ़ती जाती है कि जब इतने बड़े बाहुबली या माफियाओं को सजा मिल रही है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी माफिया है, बाहुबली हैं, जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे लंबित हैं, उनको भी लेकर के इसी तरीके की सजा मिलेगी। उन्हें भी कोर्ट में अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ मामला है तो जरूर सिद्ध होगा और उनको दोषी करार दिया जाएगा। तो बाहुबली के नाम पर मुख्तार अंसारी का ये जो मामला है अपने आप में एक उदाहरण बन रहा है कि किस तरह से कोर्ट सख्त है और सरकार अपने लहजे में, प्रोसिक्यूशन में अपने आप को इतना बेहतर ढंग से कोर्ट में प्रस्तुत कर रही है कि इन माफियाओं के लिए मुश्किल हो रहा है बच पाना। जी बिल्कुल, इनके साथ जो और लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके बारे में भी थोड़ी आलोक जानकारी दीजिएगा, जिनको भी सजा सुनाई गई है। और देखिए, कुल अगर मुख्तार अंसारी के पूरी हम हिस्ट्री निकालें तो लगभग 54 के करीब इनके केसेस हैं, एक हिस्ट्री शीटर के नाम पर, और उनमें से लगातार एमपी एमएलए कोर्ट, चाहे हम प्रयागराज की बात करते हैं या लखनऊ की बात करें या गाजीपुर, इन सब जगहों पे केस चल रहा है। इसमें जो हम गैंगस्टर एक्ट जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इसमें भीम सिंह करके सह अभियुक्त थे और इनके ऊपर जो गंभीर चार्ज थे वो हत्या और हत्या का प्रयास, जानलेवा हत्या, इस तरह के इनके ऊपर आईपीसी की धाराओं में ये मामले लगे हुए थे और ये लगातार जो सुनवाई चल रही थी वो पूरी हुई। और महत्वपूर्ण बात यही है कि सजा के तौर पर 10 साल की सजा दी गई है और 5 लाख का जुर्माना हुआ है। और एमपी एमएलए कोर्ट जिस तरह से बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं हम हर रोज देख रहे हैं कि जो माफिया, जो बाहुबली या कहीं जो प्रभावित करते रहे हैं राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार फैसले आ रहे हैं। वो राजनीतिक पार्टियों के लोग, वो नेता जो दोषी हैं, जिनका केस एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, उनके खिलाफ लगातार तेजी से फैसला आ रहा है। ये योगी सरकार की इसमें जरूर इस बात को देखना होगा या उसे मानना पड़ेगा कि अभियोजन जो मुख्य ठीक है आलोक, लगातार आप सब जो लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही